चलिए आज हम लोग समझते हैं टेंस के बारे में। टेंस का हिंदी होता है काल। तो काल जो होता है टेंस तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, जिसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। इसका पहचान होता है अंत में है, हूं, हो रहता है। फिर अगला टेंस होता है दूसरा पास्ट टेंस, इसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। इसका पहचानने का तरीका अंत में था, थे, थी रहता है। फिर अगला टेंस देखते हैं फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में भविष्य काल बोला जाता है। इस टेंस के अंत में गा, गे, गी पाया जाता है। अब हम लोग पहला टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है यह चार प्रकार का होता है। पहला जो टेंस होता है इसका प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको पहचानने का तरीका है कि इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला टेंस है हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इसको पहचानने का तरीका है इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रही हूं इत्यादि पाया जाता है। फिर हम लोग का तीसरा जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं इत्यादि पाया जाता है। फिर और हम लोगों का चौथा जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का अंतिम टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें हम लोग का समय के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रही हूं अंत में रहता है। यानी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रही हूं इत्यादि रहता है। चलिए हम लोग अब समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो पहला टेंस है इसको पढ़ते हैं, तो इसके रूल को, नियम को समझते हैं। इसमें सबसे जो पहला नियम है हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फिर निगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा निगेटिव, यदि उसमें रहेगा तो नॉट देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर आगे देखते हैं WH वर्ड सेंटेंस। तो इसका रूल होता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यदि इसमें नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग करेंगे, या नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां समझते हैं कुछ नोट में बात, कि यदि आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम, या इसको कह सकते हैं हम लोग प्लूरल नाउन। ये जो प्लूरल नाउन होता है इसके साथ वर्ब 1 लगता है। इसके साथ क्या लगता है? वर्ब 1 लगता है। और ही, सी, इट या एक से अधिक नाम कह सकते हैं, एक नाम भी बोलते हैं इसको। देखिए एक से अधिक नाम के लिए प्लूरल नाउन हो जाता है, और एक नाम जो होता है यह हम लोगों का सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब 5 लगता है। फिर आगे देखते हैं आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन जो हो उसके साथ हम लोगों का डू लगता है। यदि वर्ब 1 लग रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसके साथ हम लोग का आई, यू, वी, डी मतलब आई, यू, वी, दे या हम लोगों का प्लूरल नाउन है उसके साथ वर्ब 1 लगता है। तो उसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में हम लोग को उसके साथ लग जाता है डू। और ही, सी, इट या एक नाम से यानी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब 5 लगता है। तो निगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट या सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ डज लग जाता है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कुछ WH वर्ड आप लोगों को बता दिया गया है। व्हाट मतलब क्या, वेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, हुज माने किसका किसकी, वाई माने क्यों। अब चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश लिख देंगे लोग आई। आई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जाने कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आई के साथ क्या लगेगा। तो यहाँ पे हमने नोट में लिखा है आई, यू, वी, दे
ये सब जो होता है या एक नाम होता है, एक नाम से अधिक नाम यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, यानी प्लूरल नाउन मिल जाएगा तो उसके साथ वर्ब वन लगता है। तो यानी कि हम लोगों का यहाँ पे वर्ब के रूप में खेलना है। तो आई खेलना का होता है प्ले, क्या खेल रहा है तो क्रिकेट, तो यहाँ पे लिख देंगे आई प्ले क्रिकेट। अंत में हम लोगों को क्या यूज करना है, फुल स्टॉप का यूज करना है। फिर आगे देखिए क्या दिया है, वह आम खाता है। तो वह आम खाता है तो वह का होगा इंग्लिश ही, और हमने यहाँ पे जाना कि ही सी इट या एक नाम हो यानी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या लगेगा, तो उसके साथ वर्ब 5 लगता है। वर्ब 5 मतलब वर्ब में एस या एस लग जाता है। तो यहाँ पे बता दें तो ही इट, इसका वर्ब 5 बनाएंगे तो इसमें एस लग जाएगा, इट्स ए मैंगो। तो इसका मतलब हो गया वह आम खाता है। फिर आगे देखते हैं राम स्कूल जाता है। तो राम का लिख देंगे राम, और राम एक नाम है तो हमने बताया कि यदि एक नाम होगा तो इसका मतलब सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब 5 लगेगा। तो यहाँ पे जा रहा है तो जाना का इंग्लिश होता है गो, और हम लोग गो का वर्ब 5 जब बनाएंगे तो ये गो का हो जाएगा गोज टू ए स्कूल। राम गोज टू ए स्कूल, राम स्कूल जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं राम और श्याम दौड़ते हैं। तो राम और श्याम दौड़ते हैं तो राम का राम और के लिए होता है इंग्लिश एंड, फिर श्याम है तो श्याम। तो नाम अब यहां पे देख रहे हैं कि दो को नाम हो गया। तो जब दो नाम होता है तो यहां पे देखिए हम लोग लिखे हैं कि आई यू वी दे या एक से अधिक नाम, इसके साथ क्या लगता है, वर्ब 1 लगता है। तो वर्ब 1 लगता है तो यानी कि दो को नाम जब आ गया है तो दौड़ना का वर्ब 1 लगेगा। तो दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो आर यू एन, फुल स्टॉप लिख देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस नहीं वाला यहां से शुरू हो गया। मैं, यहां पे देखिए ये जो अफर्मेटिव है सब अफर्मेटिव है, डायरेक्ट उसी का निगेटिव बना दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ पे उसका निगेटिव है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो यहाँ पे मैं का इंग्लिश होगा आई। अभी हम लोग जाने यहाँ पे कि आई यू वी दे प्लूरल नाउन जो होता है इसके साथ डू लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा निगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे लिख देंगे आई डू, और नहीं के लिए क्या यूज करेंगे नॉट, NOT। तो यहाँ पे हम लोग रूल में भी देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद डू या डोज में से एक लगाना है, और फिर डू या डोज में से जब एक लग जाएगा तो हम लोगों को फिर नॉट लगाना है, नॉट लग जाएगा तो फिर वर्ब 1 लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए नॉट लग गया तो खेलना का इंग्लिश हम लिखेंगे वर्ब 1 हो जाएगा प्ले, PLAY प्ले। और क्रिकेट खेल रहा है तो इसलिए क्रिकेट CRICKET, फुल स्टॉप दे देंगे। फिर आगे देखते हैं अगला वाक्य है वह आम नहीं खाता है। तो यहाँ पे था अफर्मेटिव में वह आम खाता है, तो इसका निगेटिव है वह आम नहीं खाता है। तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ही सी इट या सिंगुलर नाउन जो होता है एक नाम, उसके साथ हम लोगों का डॉज लगता है निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे ही के साथ हम लोग लिख देंगे डॉज, ही डॉज, और नहीं के लिए नॉट। आम खाता है तो खाना का होता है ईट, आम खाना का हो जाएगा, आम का होता है मैंगो, तो ए मैंगो, फुल स्टॉप। फिर अब आगे देखिए दिया सेंटेंस राम स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ पे राम का हो जाएगा राम, राम एक नाम है। तो अभी हम लोग जाने कि यहाँ पे यदि एक नाम होगा यानी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ क्या लगेगा डॉज लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे राम और फिर लिख देंगे डॉज, नहीं के लिए नॉट, स्कूल जाता है तो जाना का होता है गो, और फिर टू स्कूल SCHOOL स्कूल, अंत में फुल स्टॉप दे देंगे। फिर आगे अब देखिए दो नाम हो गए हैं
राम और श्याम। तो राम और श्याम दो नाम हो गए हैं, तो यहाँ पे देखिए राम और श्याम नहीं दौड़ते हैं, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। तो यानी प्लूरल नाउन यानी एक से अधिक नाम के साथ हम लोग क्या जानते हैं, निगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, और फिर इसके साथ लग जाएगा डू, क्योंकि दो नाम है तो डू, और नोही के लिए हो जाएगा आप लोगों का नॉट, और दौड़ना का होता है इंग्लिश रन, RUN, अंत में फुल स्टॉप। फिर आगे देखते हैं अगला सेंटेंस है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, और फिर इसी का अपोजिट यानी क्या क्या लग गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या जब होता है सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल में होता है पहले ही डू या डॉज लिखना होता है। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार देख करके डू या डॉज लगाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखने के बाद दिया है मैं, तो मैं के साथ पहले सोचना है कि डू लगेगा या डॉज लगेगा। तो यानी मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगेगा। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे सबसे पहले डू, और फिर लिख देंगे आई, डू आई, मतलब क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो क्रिकेट खेलना का होता है, पहले बता दे, खेलना का होगा प्ले, और फिर क्रिकेट का होगा CRICKET, क्रिकेट। अंत में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए डू या डॉज सब्जेक्ट लगा दिए, नहीं रहेगा तब नॉट देंगे, यदि नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। तो इसमें कहीं नहीं है, देख लीजिए, इसलिए इसमें नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब वन लग गया, तो यहाँ पे देखिए खेलना का प्ले हो गया, और ऑब्जेक्ट अंत में लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, तो क्रिकेट, और अंत में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो इसलिए अंत में यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर आगे है क्या वह आम खाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वह है, वह का इंग्लिश होता है ही, तो हम लोग जानते हैं कि ही के साथ डॉज लगेगा। तो सबसे पहले लगा देंगे यहाँ पे कौन सी, डॉज, और फिर लिखेंगे वह का इंग्लिश ही, वह का इंग्लिश हो गया ही, फिर उसके बाद डॉज ही। खाना का इंग्लिश क्या होता है, तो खाना का होता है इट, आम खा रहा है ना जी, तो क्या वो आम खाता है, तो डॉज ही इट ए मैंगो, MANGO। अंत में हम लोग को क्वेश्चन मार्क दे देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या रहता है उसके वाले में क्या दे देते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। फिर आगे है क्या राम और श्याम दौड़ते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि नाम दो आ गया है, राम और श्याम। तो एक से ज्यादा जब नाम हो जाता है तो वो हो जाता है प्लूरल नाउन। हम लोग जानते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे डू, डू लिख दिए, और नाम जो है दोनों का लिख देंगे राम एंड श्याम। फिर उसके बाद राम एंड श्याम के बाद वर्ब देखेंगे कि क्या दिया है, तो वर्ब जो है दौड़ना है, तो दौड़ना का इंग्लिश हो जाएगा रन, RUN। तो डू राम एंड श्याम रन, मतलब हुआ कि क्या राम और श्याम दौड़ते हैं। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अब ये इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ गया, यानी कि क्या क्या वाला था पहले, लेकिन उसमें बीच में अब नहीं आ गया। तो इसमें यानी कि जो नॉट का यूज कर रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज कर देना है। यदि नहीं रहेगा तो यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, यदि नहीं दिया रहेगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए नहीं दिया हुआ है, तो क्या का हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए मैं के साथ डू लगता है, तो इसलिए डू। अब मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई। नहीं यहाँ पे दिया ना नहीं, तो नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, तो इसलिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तो डू आई नॉट। और फिर उसके बाद कह रहा है क्रिकेट खेलना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये सेंटेंस बनाए थे अभी हम लोग कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आई के बाद नॉट लग गया है।
तो आई के बाद नॉट लग गया तो इसका मतलब हो गया क्या, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। फिर आगे देखते हैं, क्या वह आम नहीं खाता है? तो यहाँ पे वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ लगता है डॉज, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे डॉज। और वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और नहीं के लिए हो जाएगा यहाँ पे नॉट। आम खाना का होता है इट और मैंगो, MANGO, और अंत में दे देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? तो राम एक नाम है, इसलिए राम के साथ जो लगेगा डॉज लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे लगा देंगे डॉज, और फिर लिखेंगे राम। नहीं के लिए यूज करेंगे नॉट, और फिर स्कूल जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे गो टू स्कूल, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब बता दे कि क्वेश्चन करने वाले शब्द जो हैं, प्रश्न करने वाले वर्ड बीच में आएंगे। इसको बोला जाता है WH वर्ड। अभी हम लोगों ने देखा था WH वर्ड कौन कौन से हैं। तो जब कब क्यों कहां कैसे जो है बीच में शब्द आ जाएगा तो उसको बोलते हैं WH वर्ड सेंटेंस। तो यानी कि उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्यों दिया हुआ है बीच में, तो क्यों का इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्यों का होता है वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों का स्पेलिंग WHY, हम लोग जानते हैं वाई मतलब होता है क्यों। अब ये सोचना है कि यहाँ पे दिया है क्यों का तो लिख दिया वाई, अब मैं के साथ डू या डॉज में से क्या लगता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रूल में क्या है, WH वर्ड सबसे पहले लिखना है, उसके बाद डू या डॉज लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो मैं है इंग्लिश में, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे देते मैं, तो मैं के साथ लगता है, मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ लगता है डू, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे वाई, और फिर उसके बाद डू, और मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, वाई डू आई। फिर उसके बाद क्रिकेट खेलना का है तो यहाँ पे लिखेंगे प्ले, और क्रिकेट का लिख देंगे क्रिकेट, CRICKET, अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर आगे देखते हैं दिया हुआ आम कब खाता है, तो यहाँ पे प्रश्न करने वाला शब्द है कब, तो कब का इंग्लिश लिखेंगे वेन, WHEN, वेन। वह का इंग्लिश होता है ही, तो ही के साथ लगता है हम लोग जानते हैं कि डॉज, तो सबसे पहले लिख देंगे वेन के बाद अब डॉज, उसके बाद लिखेंगे ही, वह का इंग्लिश हो गया ही, आम खाना का हो जाएगा इट, ए मैंगो।